सोचिए एक ऐसा यूरोपियन देश जिसे आजादी, लोकतंत्र और सभ्यता का प्रतीक कहा जाता है। वहां की सड़कों पर आग जल रही है, गाड़ियां धधक रही हैं और हजारों लोग एक ही नारा लगा रहे हैं, सब कुछ बंद करो। ये तस्वीरें नेपाल की नहीं बल्कि फ्रांस की है। वो फ्रांस जिसे कभी क्रांति की जन्मभूमि कहा जाता था, लेकिन अब फ्रांस का हाल कुछ और ही है। मानो ऐसा लग रहा है कि फ्रांस किसी नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के एक फैसले ने पूरे देश को आग के हवाले कर दिया। फ्रांस की सड़कों पर बुधवार की रात अंधेरा नहीं था, वो सड़कें जल रही थी। पेरिस से लेकर रेन और दक्षिण फ्रांस तक हर जगह सैकड़ों लोग विद्रोह की तस्वीर बन चुके थे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, संसद में विश्वास मत हार चुके प्रधानमंत्री फ्रांसवा बेरू को हटाकर सेबेस्टियन लेक्रुनो को नया प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। तभी से सोशल मीडिया पर अचानक एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा, हैशटैग सब कुछ बंद करो। और इसके बाद शुरू हुआ वो तूफान जिसकी आहट शायद सरकार को भी नहीं थी। 80,000 पुलिस बल तैनात थे, लेकिन प्रदर्शनकारी उनसे टकराने को तैयार बैठे थे। राजधानी पेरिस की सड़कों पर बैरिकेडिंग पलट दिए गए। भीड़ ने एक बस को आग के हवाले कर दिया। रेन में ट्रेनें रोक दी गई और दक्षिण पश्चिम में पावर लाइट उड़ा दी गई, जिससे पूरा इलाका बिजली से ठप पड़ गया। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, गिरफ्तारी की, लेकिन भीड़ की आग और ज्यादा बढ़ चुकी थी। भीड़ का कहना था कि यह सिर्फ प्रधानमंत्री का विरोध नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति मैक्रो पर दबाव बनाने का तरीका है, ताकि सेबेस्टियन लेक्रानू को उनका आग का तोहफा दिया जा सके। फ्रांस के आंतरिक मंत्री ब्रूनो रेटोलो ने साफ कहा, ये लोग विद्रोह का माहौल बना रहे हैं। ये लोकतंत्र का विरोध नहीं बल्कि अराजकता की कोशिश है। फ्रांस की राजनीति की जो स्थिति है वह पिछले कई महीनों से बिगड़ती नजर आ रही है। संसद में विश्वास मत हारने के बाद प्रधानमंत्री बेरू की विदाई तय थी, लेकिन लेक्रानू की नियुक्ति ने जनता को गुस्से से भड़का दिया। लोगों का कहना है कि लेक्रानू सरकार की नीति को और ठोस बना देगा। यानी जनता को लगता है कि बदलाव सिर्फ चेहरे का होगा, लेकिन जो सिस्टम है वो तब भी वही रहेगा। इस वक्त हालात इतने बिगड़े हैं कि सड़कों पर यही गूंज रही है कि सब कुछ बंद करो। भीड़ राष्ट्रपति मैक्रो से सीधे टकरा रही है और पुलिस प्रशासन 80,000 जवानों की तैनाती के बावजूद भी हालात को काबू नहीं कर पा रही है। फ्रांस की ये आग सिर्फ वहां की सड़कों तक सीमित नहीं है, इसका असर यूरोप की राजनीति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ये वही फ्रांस है जिसने कभी दुनिया को लोकतंत्र का मॉडल बना दिया था। सवाल बड़ा है कि क्या मैक्रो इस आग को बुझा पाएंगे या फिर फ्रांस सच में एक नई क्रांति की तरफ बढ़ रहा है? अपना जवाब हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।